राम राम दर्शकों, लव कुश लीला के 7वें भाग में आपका स्वागत है। अब तक मैंने आपको बताया कि कैसे जब महाराज श्री राम माता सीता का त्याग कर देते हैं तब महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं और वहीं पर लव कुश का जन्म होता है तथा महर्षि वाल्मीकि लव कुश को शिक्षा, दीक्षा और दिव्यास्त्रों का ज्ञान देते हैं। जब महाराज राज अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो लव कुश उनके द्वारा भेजे गए अश्व के मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर उसे क्षत्रियों का अपमान समझकर अश्व को पकड़ लेते हैं और उससे मुक्त कराने आए सारे सैनिकों शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत एवं सुग्रीव को परास्त कर मूर्छित कर देते हैं एवं हनुमान जी को बंदी बना लेते हैं। हनुमान जी भी लव कुश के माता पिता के विषय में जान गए थे, इसलिए सहर्ष बंदी बन जाते हैं, उनका कोई विरोध नहीं करते। लव कुश हनुमान जी को भोजन दे रहे होते हैं, तभी घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ कहते हैं लगता है इस बार महाराज श्री राम सचमुच स्वयं आ गए हैं। तो लव कहते हैं आने दो, और दोनों भाई अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ उनका सामना करने के लिए उनके सम्मुख आ जाते हैं। उधर जब श्री राम की दृष्टि चारों ओर मूर्छित पड़ी अपनी चतुरंगनी सेना पर जाती है तो उन्हें विश्वास नहीं होता। वे वीरभद्र से कहते हैं, वीरभद्र, विश्वास नहीं होता कि केवल दो छोटे छोटे मुनि कुमारों ने अयोध्या की चतुरंगनी सेना का ये हाल कर दिया। वीरभद्र कहते हैं परंतु ये सत्य है महाराज। श्री राम कहते हैं बड़े अचरज की बात है, ये काम कोई साधारण मानव नहीं कर सकता। वीरभद्र कहते हैं महाराज, मुझे तो वो साधारण भी नहीं लगते और मानव भी नहीं लगते, मुझे तो वो दो छोटे छोटे देवता लगते हैं जिन्हें देखकर प्रणाम करने को मन होता है। महाराज श्री राम कहते हैं अवश्य ही ऐसा ही कुछ हो सकता है, अन्यथा शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव और हनुमान जैसे महायोद्धा इस प्रकार धाराशायी नहीं हो जाते। ये सारी बातें सुनकर अब मेरे नेत्र भी उनके दर्शनों को लालायित हो रहे हैं। वीरभद्र कहते हैं तो वो देखिए महाराज, उनके दर्शन हो गए। वे दोनों वीर पेड़ों के उस ओर खड़े हैं। महाराज श्री राम उधर दृष्टि डालते हैं। इधर लव कुश से कहते हैं भैया सावधान रहो, कहीं महाराज राम पीछे से आक्रमण ना कर दें। कुश कहते हैं नहीं लव, मेरे विचार में वे ऐसा नहीं कर सकते, वे वीर हैं और वीर पुरुष कभी छुप कर वार नहीं करते। हनुमान जी भी कहते हैं धन्य है, एक सच्चा वीर ही दूसरे वीर का आदर कर सकता है। तभी श्री राम की दृष्टि बंदी बने हनुमान जी पर जाती और वे आश्चर्य से कहते हैं हनुमान, और वे सारथी से कहते हैं रथ आगे की तरफ लो। लव कुश तैयार हो जाते हैं। जैसे ही श्री राम का रथ हनुमान जी के पास पहुंचता है, हनुमान जी हाथ जोड़कर श्री राम को प्रणाम करते हैं। श्री राम कहते हैं हनुमान, ये क्या, तुम जैसा परमवीर इस प्रकार दुबक कर बैठा है। हनुमान जी कहते हैं प्रभु, इस समय मैं अपनी वीरता नहीं दिखा सकता, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, मैं इनका बंदी हूँ। ये तो इन्होंने दया करके मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैंने इन्हें वचन दिया है कि मैं अपने खुले हाथों का प्रयोग केवल भोजन के लिए ही करूँगा, आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। श्री राम लव कुश की ओर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं तुम दोनों को देखकर ये विश्वास नहीं होता कि ऐसे कोमल कोमल अंगों वाले सुकुमार बालकों ने अयोध्या की चतुरंगनी सेना के साथ साथ लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सुग्रीव जैसे योद्धाओं को पछाड़ दिया और महाबली हनुमान को बंदी बनाकर बिठा रखा है। ये कैसे हो सकता है। कुछ कहते हैं महाराज, वैसे तो सत्य स्वयं सिद्ध होता है, परंतु यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो ये जीता जागता प्रमाण आपके सामने है। आपके परम भक्त हनुमान हमारे सत्य की पुष्टि करेंगे। हनुमान जी कहते हैं हाँ प्रभु, ये परम सत्य है कि इन दोनों ने ही अपने दिव्य अस्त्रों से अयोध्या की समस्त सेना को एक ऐसी मूर्छा में डाल दिया है कि इतने दिनों में किसी को अब तक चेतना नहीं आई। मैं इन दोनों के माता पिता को बारंबार प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे चमत्कारी पुत्रों को जन्म दिया। लव कहते हैं सुन लिया कि हम आपकी सेना का ये हाल हम ही ने किया है, अब क्या कहते हैं। तभी राम जी की दृष्टि अश्वमेध यज्ञ के अश्व पर जाती है और वे लव कुश से कहते हैं ये अश्वमेध यज्ञ का अश्व हमारी चतुर्दिक वृद्धि का प्रतीक है। तुम कोई राजा या राजकुमार तो हो नहीं कि तुम्हें हमारी राज्य वृद्धि से ईर्ष्या है, फिर तुमने किस लोभ से हमारे अश्व को पकड़ा है। कुछ कहते हैं ना हमें कोई लोभ है, ना हमें किसी राज्य की लालसा है, ना आपकी राज्य वृद्धि से हमें ईर्ष्या है।
हमने तो इस घोड़े के मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर ही इसे पकड़ा है। श्री राम कहते, परंतु क्यों? इस चुनौती से तुम्हारा क्या संबंध? कुछ कहते हैं क्योंकि इस चुनौती में अहंकार की गंध है। इससे ऐसा लगता है कि आप यह समझते हैं कि सारे संसार में आपके सिवा ना तो कोई क्षत्रिय है और ना ही वीर, और क्योंकि हम क्षत्रिय हैं तो इस चुनौती का उत्तर देना हमारा धर्म हो जाता है। लव कहते, महाराज राम, आप क्षत्रिय धर्म तो जानते ही हैं। यदि कोई क्षत्रिय युद्ध की चुनौती देखकर पीठ दिखाकर भाग जाए तो समझो ना तो उसने अपनी माँ के दूध का ऋण चुकाया और ना ही अपने पिता के नाम की लाज रखी। श्री राम क्रोधित होकर कहते हैं, कौन है तुम्हारे पिता? लव कहते हैं, यदि हमसे जीत लेंगे तब उनके पास जाइएगा। अभी से उनका पता पूछने की क्या आवश्यकता है? पहले हमसे युद्ध करिए, हमसे। सोच क्या रहे हैं? धनुष उठाइए। तब श्री राम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वे मुस्कराते हुए कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने क्या कोई तंत्र विद्या सिखाई है? लव कहते हैं, क्यों? श्री राम कहते हैं, क्योंकि जो काम तुमने किया है वह अवश्य ही दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में ना तो तुम्हें दंड देने की इच्छा हो रही है और ना ही तुमसे युद्ध करने की। कुछ कहते हैं, मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लव कहते, महाराज राम, इस प्रकार के मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें पराजित करिए, भावना की मोहनी डालकर नहीं। श्री राम कहते हैं, बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। कुछ कहते हैं, युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाइए। लव कहते हैं, और यह भी याद रखिए कि यदि घोड़ा लिए बिना चले गए तो समस्त विश्व में अपयश फैलेगा। श्री राम क्रोधित होकर कहते हैं, बालक, हमें विवश मत करो। कुछ कहते हैं, जब युद्ध भूमि में आ ही गए हैं महाराज, तो अब कोई मार्ग ही नहीं बचा है। अब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, धनुष उठाइए। लव उन्हें ललकारते हुए कहते हैं, महाराज राम, क्षत्रिय केवल बातें नहीं करते, युद्ध करते हैं, इसलिए युद्ध करिए। कुछ भी कहते हैं, उठाइए धनुष। लव फिर कहते हैं, महाराज राम, यदि आप क्षत्रिय हैं तो आपको आपके पूर्वजों की आन है कि युद्ध भूमि में एक वीर क्षत्रिय की भांति व्यवहार कीजिए और अपना धनुष उठाइए। अब श्री राम अपना क्रोध रोक नहीं पाते और कहते हैं, बालक, हमें ऐसी शपथ मत दो कि हम युद्ध करने पर, शस्त्र उठाने पर विवश हो जाएं। तब तक महर्षि वाल्मीकि वहां आ जाते हैं और श्री राम को रोक लेते हैं। शेष अगले भाग में। जय श्री